अब आप लोग क्या करोगे, अब यहां पे हम लोगों ने क्या किया था, एपीआई में काम कर रहे हैं। अभी ये याद रखना, हमने एक मॉडल बनाया था यूजर में, हमने ये लिया था आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, रोल और टोकन। उसका माइग्रेशन चलाई होगी वो तो पता ही है। उसके बाद मैंने रिपोजिटरी बनाई थी यूजर आई यूजर रिपोजिटरी। इसमें 3 मेथड डिक्लेयर किए थे। एक चेक कर रहा है यूजर नेम डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, एक चेक कर रहा है लॉगिन के लिए और एक चेक कर रहा है रजिस्टर के लिए। एक इस तरह, और उसके बाद ये तीनों मेथड यहां बना दिया था। अब इनको कॉल करने के लिए हम क्या बना रहे थे, बोलो यूजर कंट्रोलर। और एक कंट्रोलर समझ गए, यूजर रिपोजिटरी यूज की स्टार्टअप में ऐड कर चुके हैं। अब ये था रजिस्टर मेथड, यहाँ चेक कर लिया यूजर यूनिक है तो ही सेव होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज से सेव ना। तो ये हमने कर लिया। अब हम लोग एक और बनाएंगे, किस नाम से, ऑथेंटिकेशन। ठीक, तो अब हम लोगों ने, तो यहीं पे आ जाओ एक, और यहां पे एक आपने और बनाना है ऑथेंटिकेट। कैसे, अब देखो HTTP पोस्ट, दोनों का नाम सेम नहीं हो सकता, इसीलिए हम लोग यहां पे ये पास कर, क्योंकि URL आ गया ना, इस केस में रजिस्टर्ड होगा और इसमें ऑथेंटिकेट। ठीक, तो इस तरह से एक, अब हम लोग मेथड बनाएंगे पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और इसका नाम क्या रख देंगे, ऑथेंटिकेट। और इसमें डेटा कहां से आएगा, फ्रॉम बॉडी, और यहां पे फिर वही यूजर टाइप का वेरिएबल। एक यूजर टाइप का वेरिएबल ले लिया। अगर आप चाहो, अब इस यूजर क्लास में अगर आप जाओगे तो इसमें आप नजर मारो, ये सब कुछ आएगा, आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, रोल, टोकन। पर मुझे सिर्फ जब आपने यही चेक करना है यूजर पासवर्ड ठीक करता है, तो इतनी सारी डिटेल हमने क्यों भेजी। तो आप एक काम कर लो, इसके लिए एक यूजर VM बना लो और उसमें सिर्फ 2 चीजें रखेंगे, यूजर नेम और पासवर्ड। कैसे, हमने मॉडल में बनाया था, यहीं पे बना लेते हैं व्यू मॉडल। ठीक, मॉडल पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, तो इसके बिना भी हो जाएगा, सिर्फ फालतू में एक्स्ट्रा मेमोरी लेगा जितनी जरूरत है। जैसे मैंने इसका नाम रखा यूजर VM, यानी यूजर व्यू मॉडल, ये बना लिया। व्यू मॉडल तो पता ही है आपको। अब इसमें क्या करो, सिर्फ आप ये 2 प्रॉपर्टीज इसके अंदर बना दो बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक, अब इसमें क्या आ गया, यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम और पासवर्ड। अब आप इसको वहां पास करो कंट्रोलर, समझ आगे बात। अब व्यू मॉडल से ये नहीं होता कि यानी 2 टेबल है तो ही व्यू मॉडल यूज करना, देख लो कस्टमाइज हो गया इंफॉर्मेशन। अब यूजर को यूज करता, उसमें यूजर आईडी है, यूजर नेम, पासवर्ड, रोल, टोकन, और भी कई इंफॉर्मेशन हो सकती है। हमने तो खैर छोटा सा बनाया अभी। एक, अब आप क्या करो, यहां पे क्या लो, यूजर VM, और यहां पे
ये लो, बस इतना कर। पता ऑथेंटिकेट में यूजर नेम और पासवर्ड ही आएगा, उस हिसाब से आपने ये व्यू मॉडल बना दिया। अब आपने ऑथेंटिकेट करना, देखो लॉजिक तो सारा लिखा हुआ, और यूजर रिपॉजिटरी डॉट ऑथेंटिकेट, और इसमें दो चीजें पास होंगी, क्या क्या, एक यूजर नेम, और ये देखो दो ही चीजें चाहिए हमें, और एक पास। अब ये ऑथेंटिकेट क्या रिटर्न कर रहा है, आप F12 करके देख लो। यूजर, जिस यूजर को लॉगिन किया उसकी डिटेल। अगर इसकी इंप्लीमेंटेशन देखनी है तो गो टू, देखो जिसने लॉगिन किया ये उसकी डिटेल रिटर्न करेगा। अगर वो यूजर पासवर्ड गलत है तो ये रिटर्न कर देगा नल, अगर ठीक है तो उस यूजर की डिटेल यही है। तो यहाँ पे चेक कर लो, अगर ये नल है ठीक, तो सिंपल लिख दो आप लोग यूजर इक्वल टू नल, और यहाँ पे रिटर्न सेट रिक्वेस्ट, और यहाँ हम लिख देंगे रॉन्ग यूजर पासवर्ड, ठीक, रॉन्ग यूजर पासवर्ड। अदरवाइज आप यहाँ पे रिटर्न करो क्या, ओके, और उसमें पास कर दी यूजर की इन्फो, ठीक है जी। तो अब आपकी एपीआई तैयार हो गई, रन करो, लॉगिन भी होगा और रजिस्टर भी होगा। आप यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा लो ऑथेंटिकेट में, और यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा लिया रजिस्टर, ठीक। अब टेस्ट करते हैं इन दोनों को, ये कैसे काम करते। अब आप लोग ये देखो, यूजर रिपॉजिटरी में भी ऑथेंटिकेट और इज यूनिक यूजर और रजिस्टर, तीनों पे आपने ब्रेक पॉइंट लगा। अब आप इसे रन करो, ये तो फ्रंट एंड वाला प्रोजेक्ट है ये, और ये देखो ये नेशनल पार्क ट्रेल, और ये आ गया। पहले रजिस्टर करते हैं, ठीक है जी। तो कहाँ जाएंगे, रजिस्टर वाले पे क्लिक किया, राइट डाउन, आईडी तो आपका ऑटो जनरेट है, ठीक है। अब यूजर नेम रख दिया मैंने एडमिन, पासवर्ड एडी, और रोल आप दो चाहे ना दो, वहां मैंने स्टैटिक एडमिन ही लिखा, ठीक। और टोकन भी हम लोग नहीं दे रहे, डाटाबेस में टोकन है ही नहीं, तो सिर्फ मैंने पास किया यूजर नेम, पासवर्ड, और रोल वहां से उठा लेगा, अभी देखना। एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, आ गए यहाँ पे, ठीक। अब F10, ये देखो ये देखो रजिस्टर। अब यहाँ पे क्या आई, ये देखो आईडी 0 है, पासवर्ड एडी, यूजर नेम एडमिन, बाकी स्ट्रिंग ठीक। अब F10 वैलिड है, पहले चेक करो यूनिक है कि नहीं। अब यहाँ से आ गया ये जो हमने ये यूनिक बनाया, इसमें पास किया यूजर नेम एडमिन। अब
डाटाबेस में तो यूजर है ही नहीं, पहला ही बन रहा है, तो ये क्या होगा, नल। इसका मतलब ये यूजर यूनिक। रिटर्न क्या किया, ट्रू। और यहाँ पे अगर फॉल्स है, ये देखो नॉट लगा हुआ, अगर ये फॉल्स है, फॉल्स तो है नहीं, ये ट्रू है, तो यहाँ जाएगा और ये यूजर को रजिस्टर करेगा। ये देखो आ गया यहाँ पे। और ये देखो यूजर की इंफॉर्मेशन, ये देखो अब रोल एडमिन हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ स्टैटिक डाल दिया था, इसलिए वहां मैंने नहीं किया इसे। और ये क्या करेगा, ऐड सेव चेंजेस, और ये यूजर की इंफॉर्मेशन रिटर्न करेगा। नल तो नहीं है, कहाँ जाएगा, ओके। और इस तरह तो अगर आपका 2 अंडर आ गया, ये तो इसका मतलब क्या होगा, यूजर रजिस्टर्ड हो। अब एक चेक करते हैं, हम सेम यूजर दोबारा कोशिश करते हैं। लो एग्जीक्यूट किया, कंटिन्यू कर दो, टेक F10, ये देखो रजिस्टर आ गई, वैलिड है, ठीक है। अब यहाँ पे अभी तो डुप्लीकेट हो जाएगा, देखो यहाँ गया एक और यहाँ पे आ गई, एडमिन यूजर आ रहा है ऑलरेडी डाटाबेस में है। लो ये नल तो नहीं है, कहाँ गया, एल्स में, फॉल्स, और ये देखो अगर ये फॉल्स है तो क्या आएगा, बैड रिक्वेस्ट। और ये देखो नीचे इस बार 4 अंडर आया, क्या आया, 4 अंडर, और यहाँ लिखा आ गया यूजर इन यूज, वेरीफाई हो गया। एक ऐसे एक हम नया बना लेते हैं और 2 यूजर ठीक रहेंगे, एडमिन 1 और एडी 1। ये तो यूजर बन ही जाएगा, आपको पता ही है। कंटिन्यू कर दो सारा, ये तो हमारा बन गया। अब ये एक और यूजर बन गया 2। अब हम चेक करते हैं किसको, बोलो ऑथेंटिक। अब इस पे आपने नोटिस किया इसका यूआरएल क्या आ रहा है, ये देखो इस एपीआई का जो यूआरएल है, ये देखो ये आ रहा है, API/यूजर के ऊपर दिया था और /रजिस्टर एक। अब उसके बाद दूसरा देखो ऑथेंटिकेट, क्लिक किया, ट्राई इट आउट। पहली बात यूजर भी गया तो पासवर्ड भी गया। लो देखते हैं क्या होता है ना, स्ट्रिंग। लो एग्जीक्यूट, आगे यहाँ पे F10 व्यू में गया, क्योंकि वहां व्यू मॉडल ये देखो आगे ऑथेंटिकेट में। अब इस VM में क्या आ रहा है, स्ट्रिंग गलती है, चलो अब ये ऑथेंटिकेट, और यहाँ पे नल आ गया, और उसके बाद ये देखो ये मैसेज दे दिया इसने, रॉन्ग यूजर। ठीक, अगर ठीक है, अब मैं यहाँ ठीक यूजर डालता हूँ, एडमिन यूजर और एडी पास। फिर यहाँ पे आया, एक चेक किया, अब ये नल तो नहीं है, यहाँ पे ओके पे, और ये देखो फिर वो यूजर थी, ये देखो इतना आ गया 200, और ये आपका है हो गया जी, ठीक हो गया। और क्या हुआ, ये देखो यूजर का नेम एडमिन, पासवर्ड एडी, रोल एडमिन आ गया, दादा ना स्टैटिक मैंने वहां डाला बस। तो इसका मतलब यह है कि आपकी ये एपीआई और ये सारे ब्रेक पॉइंट क्या कर दो, हटा दो यहाँ से भी और यहाँ
ठीक है जी। अब यहाँ पे आप बोलोगे लॉगिन का फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। अभी आप देखो हम एपीआई को रन करते हैं, फ्रंट एंड को रन क्यों करते हैं? ठीक है, इसको रन करते हैं एपीआई। तो यहाँ पे इसी को ही स्टार्टअप प्रोजेक्ट बना, बार बार दोनों स्टार्ट कर रहा है क्योंकि हम तो काम ही अभी एपीआई में कर रहे हैं। अब आप देखो चाहे लॉगिन करो ना करो, ये नेशनल पार्क देखो, ये राइट आउट एग्जीक्यूट और ये देखो आ रहा नेशनल पार्क की ये पिक्चर है जो डाटाबेस में स्टोर है। ठीक, ये है तो चल रहा है। ठीक, बिना लॉगिन ही हो रहा है, कोई वो नहीं। अगर आप लॉगिन कर लो तब भी हो रही है। अब एक काम करते हैं, अब आप कंट्रोलर पे आ जाओ, कंट्रोलर नेशनल पार्क कंट्रोलर, और यहां पे आप एक लिखो ऑथराइज। बताना सबको ऑथराइज क्या मतलब होता है इसका, कि बिना लॉगिन एक बाकी रोल रूल सारा कुछ समझाया हो मैंने, इस पे भी लिख दिया, और ट्रेल कंट्रोलर पे दोनों में क्या लिख दो, ऑथराइज। अब ट्रेल कंट्रोलर और यहां पे भी ऑथराइज। ऑथराइज। अब रन करो। अब बिना लॉगिन अब ये कंट्रोलर काम नहीं करेंगे, फ्रंट एंड पे भी एक्सेस नहीं होगी। ये देखो कैट पे किया, राइट आउट, अब देखना एक लॉग 500 उसमें एरर। ठीक, चाहे आप ट्रेल पे जाओ, ठीक है, देखो ट्रेल, राइट आउट और एक्सिट। ठीक, यानी किसी का भी यहां पे। तो अब आप लोग क्या करो, समझा गया इतना आप लोगों को? तो इस तरह से अगर आप लॉगिन कर लोगे तब भी कर लेते हैं, दो सर्टिफिकेट है लॉगिन के लिए, राइट आउट और ये ठीक यूजर डाला, एडमिन और पासवर्ड क्या है एक, और आप इसे एग्जीक्यूट करो तो आप लोग लॉगिन हो गए। देखो जब 200 आ गया लॉगिन हो गई। अब लॉगिन होने के बाद अब लॉगिन हो गए। अब आप देखो कि पार्क एक्सेस होते हैं कि नहीं, एग्जीक्यूट, और अभी भी एक्सेस नहीं हो। अब इसको जादू स्टोरी पे चलेगा लॉगिन हो, कुछ ऐसा लिखा ही नहीं, किया ही नहीं। तो अब आपकी कहानी क्या है? अब ये भी नहीं चलेगा। ये देखो अगर आप यहाँ पे दोनों प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेते अब वो भी नहीं चलेगा, फ्रंट में उतना ही लगा दिया ना। आप ये देखो चेक कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज में गए, मल्टीपल स्टार्टअप प्रोजेक्ट, स्टार्ट, अप्लाई, ओके। अब देखना रन करोगे तो फ्रंट एंड पे भी काम करना बंद हो गया, एरर भी आ गई। नेशनल पार्क लिस्ट में होगा ही, आया ही नहीं। तो इसलिए अब आपका जो है एक तो नहीं चलेगा। अभी हम बैकएंड में किसी को रखते हैं, अभी एपीआई वाले को ही करेंगे आगे शुरू। अब आपने इसके ऊपर
कैसे आपने ऑथेंटिकेशन अप्लाई करनी है। ऑथराइज लिख तो दिया, ऑथराइज काम कर रहा है कि बिना लॉगिन, इसको कैसे पता चले कि लॉगिन हुआ। हम तो लॉगिन भी कर रहे थे तब भी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना। देखो ये देखो, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आगे देखना ध्यान से। मान लो ट्रेड ही है, अब ऑथराइज लगाया हुआ इसके ऊपर, देख लो एग्जीक्यूट 500 आ रहा ना। लो अगर आप लॉगिन कर भी लो, लॉगिन कर लेते हैं, ये ऑथेंटिकेट, राइट आउट और यूजर नेम एडमिन पासवर्ड एडी और एग्जिट एक कर लिया। अब ये देखो लॉगिन तो हो गया ना, 200 है। क्या ट्रेल आ जाएंगी? आएंगी नहीं, नहीं आएंगी। एग्जीक्यूट किया और ये नहीं, यानी ये दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, वो लग ये लग। तो अब हम लोगों ने आगे अप्लाई करना इसके ऊपर क्या, एक JSN यानी JWT JSN वेब टोकन। उसमें क्या होगा, एक टोकन जनरेट करेगी हमारी API। ठीक जैसे आप लोग कभी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, देखते हैं ऊपर बड़ा कैपिटल सा लिखा होता है, उसको हम टोकन ही कहते हैं। और वो टोकन कहां से आएगा, API से, और किसको जाएगा, फ्रंट एंड पे। फिर उस टोकन से वेरीफाई करेगा कि सही यूजर है कि नहीं। अब उस टोकन में क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है वो हम देखेंगे, क्या हमने स्टोर करनी है। तो वो एक टोकन जनरेट करना हमने, और उसी के लिए आप लोग यूज करते हैं JWT JSN वेब टोकन। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपका कंसेप्ट है, JSN वेब टोकन। ठीक, अब हमने वो चीज अप्लाई करनी है, और वो कैसे अप्लाई करेंगे। और ये स्टैंडर्ड कोड है, बेसिकली ये थर्ड पार्टी JWT है, क्या आपका थर्ड पार्टी है, JSN वेब और टोकन। और ये JWT का जो कंसेप्ट है आपका, ये सिर्फ डॉटनेट का नहीं, इसको हम PHP में भी यूज कर सकते हैं, API में। इसको हम डॉटनेट के API में पढ़ ही रहे हैं, इसको हम Node.js पढ़ेंगे बैकएंड में, वहां भी कर सकते हैं, इसको जावा में भी, पाइथन में। कंसेप्ट सेम होगा जो मैं आपको करवाऊं। JWT क्या है, JSN वेब टोकन। JWT क्या है, JSN वेब टोकन। अब ये टोकन जनरेट कौन करेगा, API। कौन जनरेट करेगी, API। हम API में ही इसका सारा काम करेंगे, और इसका कुछ स्टैंडर्ड कोड है, पर एक बात तो आपको लिखना पड़ेगा, इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हो। एक तो इसलिए आपको ये नहीं कि कंफ्यूज नहीं करोगे, जितना पता चल जाएगा उतना ठीक है, क्योंकि सेम कोड ही बार बार यूज होगा। 2-3 बार तो मैं ही यूज करवा दूंगा, एक जब मैं एंगुलर के साथ यूज करूंगा तब भी करवाऊंगा आपको, एक तो मैं आज पहली बार करवा रहा हूँ। ठीक, तो JWT होता है JSN वेब टोकन। इसमें क्या होता है, टोकन जनरेट होता है, और वो टोकन जाएगा फ्रंट एंड पे। वो कैसे जाएगा, हेडर से जाता, कैसे जाता, वो सारा मैं आपको समझाऊं। एक तो सबसे पहले आपने JWT इंस्टॉल कर दी। क्या करनी है, इंस्टॉल। एक सबसे पहले JWT इंस्टॉल करनी है। लो API वाले प्रोजेक्ट पे इसी पे राइट क्लिक किया, और यहाँ पे लिखो JWT
लिखोगे। और ये सेकंड ऑप्शन है, microsoft.asp.net 4.authentication.jwt period। एक और ये 5.0.7 जो हम यूज कर रहे, 6 नहीं यूज कर रहे, एक 5.0.7। और इसको क्या कर लो, इंस्टॉल। पता नहीं इस समय इंटरनेट चाहिए हो सकते। और ये पैकेज आपका ISF और इंस्टॉल क्या हो जाएगा, इंस्टॉल। ये देखो चेक करना है, ये API वाले प्रोजेक्ट पे क्लिक किया और ये इंस्टॉल, और ये 5.0 एक पहला तो ये काम। उसके बाद आपने क्या करना, ये सारे ना स्टेप्स लिख लेने। जैसे मैं करवा रहा हूँ पैकेज इंस्टॉल, गूगल कितनी सेटिंग्स में कर रहा हूँ, कोई स्टार्टअप में कोड होगा, कोई ऐप सेटिंग में कोड होगा, तो इसलिए मेरा तो कहने का एक स्टेप्स लिख लेंगे। 2-4 रोज फॉलो करोगे तो फिर हमको पता चलेगा। अब हम लोग यहां पे एक क्लास बनाएंगे, एक इसी पे प्रोजेक्ट में राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, और क्लास का नाम मैंने रख दिया ऐप सेटिंग्स। कुछ भी रख सकते हैं, ऐप सेटिंग्स डॉट JS। ये ऐड हो गया। ये JSON लग है जिसपे कनेक्शन सिंक होता था, ये अलग फाइल बनाई जिसका नाम रख दिया ऐप सेटिंग्स डॉट CS। और इस फाइल के अंदर एक प्रॉपर्टी बनानी है सीक्रेट, एक की होती है इसमें लॉक, और एक आप इसमें प्रॉपर्टी बनाओ। बड़े ध्यान से, सेकंड स्टेप आपका ये हो गया जी। थर्ड स्टेप है, आप कहां जाओ, ऐप सेटिंग डॉट JS। ये JWT है, एक अलग टॉपिक है पूरा ये, बड़े ध्यान से। अभी आपको इसके फंडे समझा देंगे। ठीक, पहले इसे कॉन्फ़िगर कर लें। पब्लिक स्ट्रिंग सीक्रेट। अब क्या करो, ऐप सेटिंग डॉट JS, जहां ये कनेक्शन से लिखा होता है। अब कॉमा देके यहां, और ये नाम कुछ और भी रख सकते हैं। मैंने ये नाम इसका रख दिया ऐप ब्लॉक का नाम, जैसे कनेक्शन सिंक होता है ये। और उसके बाद यहां पे एक डबल कोट्स में प्रॉपर्टी के नाम से ये बना दी की। ये JSON होते हैं ना, की पेयर में स्टोर करता है, की बोलते हैं। और यहाँ पे आप डबल कोट्स में एक कुछ अपना कंटेंट डाल दो। ये लिख दिया जी, दिस इज माई JWT JSON टोकन, दिस इज माई JWT, कुछ भी नाम रख लो। एक स्मॉल में लिखो, चाहे कैप्स में लिखो, और छोटा नहीं लिखना। बड़ा मैंने देखा था टेस्ट करके, छोटा की ABC लिख दोगे तो वो नहीं चलेगी। एक इसलिए थोड़ा सा आपने करेक्ट, थोड़े से आपको ज्यादा लिख लेने आपने ऐप सेटिंग डॉट। एक लो,
कुछ भी लिख लो इससे, माय नेम इज सुखदेव, तब भी चल जाएगा। एक ऐसा कुछ नहीं कि लिखना दिस इज JWT टेस्ट, मेरा मतलब कहने का ये। ठीक, अब उसके बाद ये स्मॉल में लिखो, कैप्स में कर चल जाता है। जैसे इसका रोल JWT में यूज होगा तब मैं आपको बताऊं। थर्ड स्टेप, अब आपका आएगा फोर्थ स्टेप, स्टार्टअप डॉट सी आगे, और स्टार्टअप डॉट CS में आपने यहाँ पे इसको ऐड कर, क्या ऐड करोगे और कैसे। तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टार्टअप डॉट CS, और यहाँ पे JWT ऑथेंटिकेशन का ये आपका स्टैंडर्ड कोड है। थोड़ा समझाऊंगा तो सही की चीजें जो हम समझ सकते हैं, ठीक, बट इस कोड में कुछ भी हम खा नहीं सकते। ठीक, तो ये कोड मैंने जो है एक बार मुझे लिखना पड़ा था, इसलिए आपको भी एक बार तो लिखना ही है। यहाँ पे कॉन्फ़िगर सर्विसेज के अंदर यही उसी में ही आप ऐड कर लो लास्ट में, ठीक है। लॉन्च ऐड कर लिया, ये तो कमेंट पता है JWT ऑथेंटिकेशन। पहले आप ये नेम स्पेस एक्सपोज कर दो सारे, जैसे ये वाला नेम स्पेस आ गया, ये ठीक है। फिर ये वाला भी कर दो, JWT इंस्टॉल्ड है, ये भी कर दो, अपने आप बताइए आपको आइडिया दो, ताकि जो एरर थे वो चले, सारे चले गए एरर। अब ध्यान, एक कहाँ लिखा पहले तो ये देखो, कहाँ लिखना है, कॉन्फ़िगर सर्विसेज के अंदर सबसे लास्ट में उस मेथड के अंदर ऐड। अब देखो ऐप सेटिंग सेक्शन, एक वेरिएबल है, कुछ भी नाम भी रख सकते हो, कॉन्फ़िगर डॉट गेट सेक्शन, ये देखना है। और ये नाम कौन सा आपका, बोलो, जो मैंने ये नाम यहाँ पे दिया, एक ये नाम कौन सा है जो मैंने यहाँ पे दिया, इसलिए ऐसे नहीं जो वहां दिया होगा ये लिखा रहा ना, कॉन्फ़िगर डॉट गेट सेक्शन, जैसे गेट कनेक्शन सिंह होता था ये। उसके बाद सर्विस डॉट कॉन्फ़िगर ऐप सेटिंग। अब ये ऐप सेटिंग क्या है, क्लास है, ये वही क्लास है, तभी मैंने ये क्लास यहाँ पे बनाई। ठीक, अगर इसका नाम कुछ और रखा तो यहाँ कुछ और नाम देना, मतलब कहने का ये। ठीक, तो ये क्लास हमने बनाई और उसमें ये सेक्शन इसमें ऐड कर बस, और उसके बाद उस सेक्शन को गेट कर लिया और उसमें से क्या उठाई, सीक्रेट में जो स्टोर था, सीक्रेट मतलब यहाँ पे जो सीक्रेट में स्टोर है लिखा हुआ ना, दिस इज माय JWT टेस्ट, जो भी लिखा हो, ठीक, ये आ जाएगा और इस की में वो आ जाएगा। आएगा कैसे, गेट बाइट्स कोड हो गया एक आ। तो मेरा मतलब कहने का जो भी आपका चेंज होगा यही होगा जो हमारा है। अगर आपने ऐप सेटिंग में नाम कुछ और रखा हुआ तो वो लिखना है, आपने क्लास का नाम कुछ और रखा है तो वो लिखना है, जो सीक्रेट की का नाम है प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी का नाम वो कुछ और रखा है तो वो आपको करना चाहिए। बेटर है कि पहले जैसे मैंने करवाया वही नाम रख लो तो कोई तंगी नहीं है। ठीक, अब उसके बाद ये इसके अपने ऑथेंटिकेशन के रूल हैं, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, जो स्कीमा दिया हुआ इन्होंने, ये सारा किस तरह से ये इसको करेगा, कैसे की जनरेट करेगा, हमें कुछ नहीं लेना, ये की है वो इस की में, और इस की में वो ये दिस इज माय JWT टेस्ट जो भी लिखा हो। अब और इस की का क्या खेल है, अभी रुको वो खेल आपको आगे बताएं। पहली बात आप ये लिख लो इतना, इसमें कुछ नहीं, कॉन्फ़िगरेशन बस इतनी बात है। मेरे स्टेप्स फॉलो कर लो, आसान है। फर्स्ट स्टेप JWT इंस्टॉल किया, सेकंड स्टेप क्लास बनाई, थर्ड स्टेप ऐप सेटिंग JSON में ऐड किया, फोर्थ स्टेप स्टार्ट, बस
अभी तक तो 4 तक ही पहुंचे हैं। उसके बाद लास्ट स्टेप होगा जहां हम लॉगिन का कोड लिखे हुए, यूजर पासवर्ड ठीक है, उसके बाद वो टोकन जनरेट होना है। ये तो कॉन्फ़िगरेशन है, टोकन थोड़ी बना दी है। एक तो सिक्योरिटी वाली चीज है। ये दोबारा से फिर आएगी, एक और एपीआई आगे बनाएंगे। जब एंगुलर फ्रंट एंड यूज करेंगे तो वहां फिर JWT आएगा, तो एक बार फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। Node.js पढ़ेंगे तो वहां भी JWT होगा, एक बार और प्रैक्टिस हो जाएगी। 3 बार प्रैक्टिस होगी तो आप लोग अच्छा बता सकते। ठीक है, एक आधे हफ्ते में आपके इंप्रूव होंगे, सारा बताऊंगा। एक जो हमने अपने इस कंपनी के लिए लेनी है, एक पूरी तैयारी कर लेनी, प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेना। वो चलवा के देखते हैं प्रोजेक्ट जो मैंने बनाया हुआ, और उसमें चेंज करने को कहते हैं। जैसे मैंने आपको दिया है और काफ़ी ने वो चेंजेस किए भी हैं। ठीक, तो ये पूरा सारा करना है। जैसे API वाला प्रोजेक्ट ये भी साथ ही रखना है। हमने JWT यूज किया, कैसे किया, ये किया, ये क्या स्टेप्स हैं इसके, ये किया। ठीक, बट और थोड़ी पढ़ना है। JWT मैंने तो करवा दिया। ASN वेब टोकन है जी, सिक्योरिटी के लिए होता है, इसमें टोकन जनरेट होता है। टोकन कौन जनरेट करता है जी, API से जनरेट होगा। इसको जाएगा जी फ्रंट एंड पे जाएगा, कैसे जाएगा जी, हेडर से जाएगा। ठीक, मतलब कहने का उसको और ढंग से आपने एक पढ़ना है। देखो गूगल में मिलता है ये सारा। देखो प्रैक्टिकल पढ़ा हो ना, थ्योरी पढ़ना आसान है, गूगल में ही लिखना व्हाट इज JWT और सब मिल जाएगा आपको, ताकि हम किसी को अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर पाएँ। और कुछ नहीं है, केवल चीज़ आती होती है लेकिन हम ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ये भी होता है। इसलिए उसको भी आप लोग एक बार गो थ्रू करो। तो अब उसके बाद लिख लोगे, बता देना मेरे को, एक बार तो लिखना पड़ेगा। और याद रखना रेडीमेड कोड नहीं होते हैं ये, मैं बढ़ाता हूँ। एक पूरी JWT की डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ती है, फिर प्रोजेक्ट के हिसाब से। लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ थोड़ा सा जनरलाइज। इस कोड में कोई भी प्रोजेक्ट बना लो, चेंज सिर्फ यही नाम होंगे, आपने क्या क्या नाम रखे, बस। यहाँ कोई चेंज, ये सेट कोड है आप कह सकते हो, यही कॉपी पेस्ट कर दोगे तो आपका चल जाएगा। लेकिन उससे पहले ऐप सेटिंग JSON में जाके ये बनी होगी की, सीक्रेट की बनी होगी, ऐप सेटिंग क्लास बनी होगी। तभी मैंने बोला उन स्टेप्स को थोड़ा सा रिमाइंड जरूर करो। ठीक है, लिया जी, तो लिख रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्ड रह जाए बस, ये देख लेना। मैंने तो रिकॉर्डिंग का लॉस लेकर फायदा तो काफी सुना है। जैसे चीज़ें जितनी ईजी हो जाती हम दिमाग नहीं लगाते, इसलिए अगर आप कोड को लिखोगे, गलती भी करोगे, गलतियाँ करोगे तो उसको ठीक भी करोगे, ठीक करोगे, ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपको समझ आए। ऐसे क्या वीडियो बड़ा देख लो जी, ओह ऐसे किया था तो मैं तो ऐसे कर रहा था। लो, जब आपका जोर ही नहीं लगा, मैंने कल समझा दिया था,
चलो चले आगे। अब नेक्स्ट कोड जो है एक बार हम कर लेते हैं, कोई एरर तो नहीं है, कोई रह ना गई हो मेरे से। स्टेप्स पूरे याद बस, तो कोई स्टेप आप खा नहीं सकते, ठीक कर रहा है, कोई एरर नहीं है। अब आपका लॉगिन, लॉगिन का कोड हमने कहाँ लिखा हुआ, कंट्रोल। पहली बार टोकन कौन जनरेट करता है, एपीआई है, कंट्रोलर है कौन सा, यूजर कंट्रोलर। और यहां कौन सा होगा, बोलो, ऑथेंटिकेट। यहां पे अगर एक नहीं, यहां नहीं, क्योंकि हमने कॉल किया हुआ किसको, रिपोजिटरी वाले को, वहां पे हम टोकन जनरेट करेंगे। तो ऑथेंटिकेट में गए, गो टू इम्प्लीमेंटेशन, ये जो यूजर रिपोजिटरी में लिखा हो, और ये अगर यूजर पासवर्ड ठीक है, देखो अगर गलत है ना तो ये नल होगा और यहीं से रिटर्न हो जाएगा। अगर ठीक है तो यहां पे आपका JWT का कोड आएगा, जो सिर्फ टोकन जनरेट करने के लिए। आपने नोटिस किया होगा कि जो ये हमारा ये यूजर और ये यूजर क्लास है, यहाँ टोकन है। अब ये तो खाली आ रहा है, अभी तो टोकन में कुछ भी नहीं है। आप यहाँ ब्रेक पॉइंट लगाओ, एक आप ये देखो क्या हो रहा है। ये देखो ऑथेंटिकेट ही कर रहे हैं पहले, ये देखो ट्राई इट आउट, अगर मेरा यूजर भी ठीक है और पास और एग्जीक्यूट। आगे ये देखो यूजर नेम एडमिन पासवर्ड ठीक। अब देखो F10 ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड। और यहाँ पे आप नोटिस करो इस यूजर में क्या आया, क्या आया, ID1 पासवर्ड AD, रोल एडमिन, टोकन नल और यूजर नेम। तो अब यहाँ पे टोकन में नल की जगह टोकन आएगा, और रोल तो ठीक है, पासवर्ड भी ऐसे नजर नहीं आना चाहिए। फिर हम पासवर्ड को खाली करते हैं, लॉगिन हो गया बंदा, उसका पासवर्ड थोड़ी स्टोर करना चाहिए। तो वो हम लोग सारा यहाँ पे काम करेंगे। ये तो सारा चल लो। अब यहाँ पे फिर JWT का कोड आएगा, वो क्या कोड होगा, तो यूजर रिपोजिटरी में होगा। कहाँ पे होगा जी, यूजर रिपोजिटरी में गए, और पहले आप कुछ जो है ये कोड लिखने से पहले ऊपर थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं हम लोग। प्राइवेट रीड ओनली ऐप सेटिंग और टाइप का ये वेरिएबल ले, और यहाँ पे वही कंस्ट्रक्टर में इसको पास करो। आई ऑप्शंस कैसे लिखना है, आई ऑप्शंस ठीक, और इसके अंदर ऐप सेटिंग लिख दिया जी। आई ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इसका नेम स्पेस ये ऐड कर दिया, और ये आपका ऑप्शन नाम से ये मैंने वेरिएबल ठीक, या इसका नाम भी यही रख लो जो मैं आज पढ़ चुकी है, बस अंडरस्कोर नहीं लगाना आगे, जैसे हम नॉर्मल पहले करते। आगे आप यहाँ पे और अंडरस्कोर ऐप सेटिंग और यहाँ ऐप सेटिंग डॉट वैल्यू, ये याद रखना। ये वैल्यू भूल गए तो गड़बड़ी हो जाएगी, कई दिन आपको वो एरर नहीं।
कल कोशिश है ये हमारा कंप्लीट होगा सारा, और नेक्स्ट वीक से हम शुरू करेंगे एंगुलर। लेकिन कंप्लीट तो हो गया, बैकएंड में फिर हम एपीआई ही बनाएंगे और JWT यूज करेंगे। एक अभी तो सिर्फ आपको ये बना के एपीआई को टेस्ट कर लेंगे, टोकन जनरेट कर लेंगे, वो हमें आती है। एक अब आप लोग यहीं पे आ गए और यहाँ पे आपने JWT ऑथेंटिकेशन, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आपका आ जाए तो ये जो नेम स्पेस है आपके भी सेम ऐसे ही ऐड हो जाएंगे कि JWT इंस्टॉल्ड है। ये लो जी कितने नेम स्पेस आपके, और ये देखो इसके लिए ये चला गया, इस नेम स्पेस को ऐड करो, ये आ गया। एक क्लेम वाला कर लो तो ये आ गया, और मेरे ख्याल से कोई बचा भी नहीं। अब देखो यूजर चेक किया, अगर नल है उसमें तो यूजर पासवर्ड आता है, तो यहीं से बाहर रिटर्न ना। अगर ठीक, एक मैंने टोकन हैंडलर एक वेरिएबल लिया है और यहाँ पे JWT सिक्योरिटी टोकन हैंडलर। अब यहाँ पे ये देखो ऐप सेटिंग जो की वहाँ की थी, और ये अंडरस्कोर ऐप सेटिंग क्या है जो ऊपर वेरिएबल लिया हुआ, और इसके अंदर उसका नाम क्या रखा था, सीक्रेट, और उसको एक्सेस करके यहाँ पे स्टोर कर। अब टोकन डिस्क्रिप्टर है, ये टोकन बना, टोकन नहीं बना, एक ये डिस्क्रिप्ट, इसके ना अपने एल्गोज है, इसमें कुछ नहीं है आपका, कोई हैक करने में फायदा क्या हुआ, जितने भी पेमेंट वाली एप्लीकेशन में होते हैं यूज एक ये टोकन डिस्क्रिप्टर आपका यूज हो रहा है यहाँ पे, और इसके अंदर ये देखो सब्जेक्ट, ये तो प्लेन आइडेंटिटी वही हम यूज करते थे। अब इस बार मैंने टोकन में क्या स्टोर किया, पहली बात claims.name में मैंने नेम नहीं स्टोर किया, यूजर इन डीबी जिस यूजर ने लॉगिन किया उसका आईडी स्टोर किया। दूसरी बात ये रोल, अगर मुझे रोल भी अप्लाई करना हो तो, और ये यूजर इन डीबी है ना दोनों, ये यूजर अब नेम चाहिए तो नेम लिख लो, यूजर नेम यहाँ पे जो स्टोर करना चाहते हो। मैंने क्या स्टोर किया, आईडी और रोल। अब यूजर इन डीबी तो वही है जिस यूजर ने लॉगिन किया हुआ। अब ये जो सब्जेक्ट है इसमें दो चीजें, नेम और रोल। यहाँ पे नेम में स्टोर कर लिया यूजर आईडी और रोल, मैंने यूजर नेम नहीं स्टोर। ठीक, अब ये आ गया। अब इसी को तो इन्होंने क्या करना है, एन्क्रिप्ट करके टोकन बनाना है। देखो टोकन ऐसे नहीं, मैंने 1 2 3 कुछ भी है, उस टोकन में इंफॉर्मेशन होगी, किसकी इंफॉर्मेशन है, ये वही है, सिर्फ नेम में आईडी होगा और रोल। अगर आपको यूजर नेम चाहिए तो आप इसकी जगह चेंज कर दो, इसमें क्या डॉट, ये देखो यूजर नेम आ जाएगा। एक मैं आईडी ही स्टोर कर रहा हूं, लॉन्च, ना मैंने यूजर नेम स्टोर करना ना पासवर्ड स्टोर करना है, एक और कोई डिटेल नहीं स्टोर। अब एक्सपायर, ये टोकन 7 दिन बाद एक्सपायर होगा, 7 दिन दे दो टाइम, चाहे 2 दिन दे, इतना लंबा वैसे देखते नहीं लोग। और ये देखो यहाँ पे ये की है, ये जो की है, और इसको इसने क्या किया, इंक्रिप्ट किया है। ये इसका एक अपना फॉर्मेट होता है, HMA CSHA 256 सिग्नेचर, एक एल्गो है इसमें, इसका कुछ नहीं करते। ठीक, वो क्या करेगा, इसको इनक्रिप्ट करेगा, और उसके बाद टोकन डिस्क्रिप्टर के आप बाहर आ गई, और अब जाके ये टोकन अब बना है, और वो टोकन स्टोर हो गया इस वेरिएबल में। और उसके बाद यूजर इन डीबी में जहां टोकन नल आ रहा था, अब वो टोकन मैंने उसके अंदर राइट कर,
ये देखो ये टोकन क्रिएट हो गया। कहां से हुआ? टोकन हैंडलर से। और उसके बाद उस टोकन को राइट कर दिया जो यूजर इन डीबी, जो मेरा अपना यूजर है उसके अंदर टोकन। और ये देखो पासवर्ड नहीं आना चाहिए नजर, तो मैंने पासवर्ड क्या कर दिया बोलो? मैंने पासवर्ड क्या कर दिया? ब्लैंक। और मेरे ख्याल से इतना कोड तो ये हो गया, बट इसको टेस्ट हम प्रॉपर कल करें। बट मैं थोड़ा सा आपको यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा हुआ, मैं ये कोड टेस्ट करवा रहा हूं ये क्या है। लास्ट में यूजर इन डीबी रिटर्न हुआ, उसमें पासवर्ड मैंने हटा दिया, उसमें टोकन ऐड होते हैं। अब आप देखना ध्यान से, ये देखो ऑथेंटिकेट ट्राई आउट। ये देखो यूजर नेम एडमिन पासवर्ड ए। पहले टोकन ही बनता देखना हमने और कुछ नहीं। एग्जीक्यूट किया, आ गया। देखना ध्यान से। अब एक F10 यूजर तो ठीक है, देखो। अब लेकिन यूजर इन डीबी में क्या आ रहा है? अभी ID 1 पासवर्ड एडी रोल एडमिन और टोकन नल और यूजर नेम एडमिन। मैंने क्या किया? क्योंकि नल तो है ही, लो ये टोकन हैंडलर और ये की, और ये की वही है, दिस इज माई JWT टेस्ट। और यहाँ पे ये देखो इसको कैसे स्टोर कर लिया? बाइट्स। आपको याद होगा हम लोग करते थे, इमेज बाइट्स में स्टोर करते थे, कुछ यही चीज यूज होती थी। और उसके बाद यानी इस की को भी उन्होंने इनक्रिप्ट कर दिया। और ये देखो यहाँ पे ये आईडी आ गया 1 और रोल आ गया एटम। और ये दो चीजें मैंने कहा स्टोर की? टोकन में, जो ये टोकन अभी बनेगा। अब F10 ये लो, और इसने एरर दे दी। स्पेलिंग नहीं, ये तो स्पेलिंग जो ऊपर नहीं होंगे वही होगा। ये कह रहा है कि इसकी जनरेट नहीं, इसका साइज में गलती दे रहा कुछ। तो एक काम करते हैं, मेरे को जो लग रहा है ये जो जेसन में की दी है ना, ये मैंने कैसे लिख दी? स्मॉल। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ये कई बार ऐसे भी होता है, तो कुछ भी लिख लेना, कैप्स में लिखना। कहने का तो मेरा ये है, ये दिस इज माई JS, जो भी आपका लिखना है, पर कैप्स में लिख लेना। कहने का तो मेरा ये अदरवाइज लिखने का कोई वो नहीं, मतलब कहने का इसको आप एग्जैक्ट कुछ है नहीं। अब दोबारा से चेक करते हैं हम लोग। और ये देखो ऑथेंटिकेट, एक चीज भूल गया, एक चीज याद आ गई मेरे को। देखो छोटी चीज है, ये नहीं था, ये मेरे ख्याल से स्मॉल में चल जाना था। अभी देख लेते हैं। ऑथेंटिकेट कर रहे हैं ना, स्टार्टअप में ऑथेंटिकेट लिखा नहीं हुआ, लिखा था मेरे ख्याल से। चलो ये तो चल ही रहा था। अब वहां जाके टोकन जनरेट हो गया। एक हाँ जी, ये टोकन बन गया। एक इसकी यही गलती है, मेरे को ऑथेंटिकेट लिखा ही होगा पहले से। और ये देखो वो चेक कर लेते हैं, इतना समझ आ गया? वो कैप्स में लिखना बेसिकली। अब ये देखो इस यूजर इन डीबी में क्या है? ये देखो आईडी पासवर्ड ब्लैंक, रोल एडमिन, टोकन और F10 आपका ये सारा काम जाम ये ठीक। ये देखो 200 आ गया। अब ये टोकन रेट हुआ, आपने देखना ये टोकन ठीक है कि गलत, वो भी कर लेते हैं। इस टोकन को कॉपी कर लो, डबल कोट्स के अंदर जितना लिखा हो।
रह न जाए। कॉपी किया, ये कॉपी कर लिया जी। अब इसको मैं कहाँ टेस्ट करूंगा? इसकी अपनी एक वेबसाइट है, यहाँ लिखो JWT और ये पहला लिंक आता है JWT.in करके। और यहाँ पे ये जो टोकन है इसको डिलीट कर दिया। ये ना डिबगर पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गए और ये टोकन पेस्ट कर दिया जो मैंने वहां से कॉपी किया। और ये देखो राइट हैंड साइड पे ये इनकोडेड है, ये डिकोड हो गया। और ये देखो ये नेम क्या आया 1, क्योंकि मैंने आईडी स्टोर किया था। रोल क्या आया, इसमें टोकन ठीक है। और ये टोकन ले रहे जी, तो इसका मतलब टोकन ठीक है तभी आएगी डिटेल। इस तरह से ये इनवैलिड्स दे रहा है, यहाँ पे आप वो डाल दो तो वहां नहीं लिखा था ऐप सेटिंग डॉट वो डालोगे ये भी मैच कर देगा। यहाँ पे सिग्नेचर ठीक। तो हमने सिर्फ देखना ही था कि टोकन जनरेट ठीक हुआ कि नहीं। तो ये टोकन आपका ठीक है, ठीक है। तो अब आपका ये काम नहीं कर रहा है, अभी सिंपल यूजर ने लॉगिन किया और टोकन जनरेट। अब इस टोकन का रोल तो अभी नहीं समझाया, इसके लिए तो आपको कल आना पड़ेगा। ये लिख लिया आप लोगों ने वैसे ये वाला कोड, यानी टोकन जनरेट हो गया बस। अब असली कहानी कल पता चलेगी इस टोकन का क्या रोल है। हमने नहीं जनरेट किया, यही तो JSN है। JWT क्या? JSN वेब टोकन। अब ये टोकन काम कैसे करेगा ये हम कल सीखेंगे कि कैसे ये काम करता है। पर इतना आप लोग करके आओ तभी समझाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये JWT JSN वेब टोकन। कहाँ कोड था? एक हमें स्टार्टअप में ना ऑथेंटिकेट लिखना है, जब एरर आएगी तभी ठीक करेंगे। यहाँ ना ऑथराइजेशन लिखा हो, ऑथेंटिकेट नहीं लिखा है, तो अभी उसने एरर दी, ये देगा। जब फ्रंट एंड पे टोकन एक्सेस होगा तब उसकी ऑथेंटिकेशन होगी, तब ये डालेगा, तब हम यहाँ लिखेंगे ऑथेंटिक। ऑथराइज तो लिख दिया पर ऑथेंटिकेशन उन्होंने नहीं, ठीक है जी।